न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। एम्स का शिलान्यास करो आदि नारों के साथ संघर्ष समिति ने एक सौंपा ज्ञापन। एम्स संघर्ष समिति में आज रेवाड़ी के जिला सचिवालय पहुंचकर जिला राजस्व अधिकारी की मार्फत समिति के प्रधान शिवताज सिंह की अगुवाई में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा एवं मांग की गई है कि रेवाड़ी में माजरा गांव में प्रस्तावित एम्स का शिलान्यास 10 फरवरी तक किया जाए, अन्यथा 11 फरवरी को धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा है कि धरने को 121 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार द्वारा ना तो एम्स का शिलान्यास किया गया है और ना ही माजरा एम्स में शिलान्यास करने की कोई तारीख बताई गई है। उन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधि जनता को बेवजह गुमराह कर रहे हैं, इसीलिए अब ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की गई है कि तुरंत माजरा एम्स का शिलान्यास किया जाए। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से समिति के कार्यकारी अध्यक्ष कैलाश यादव, कामरेड राजेंद्र सिंह, एडवोकेट ओम प्रकाश सेन आदि उपस्थित रहे। हमारा ज्ञापन है कि वर्क ऑर्डर अलॉट दे दिया गया है, कंपनी को टेंडर हो गया है और इसके बावजूद भी हमें एम्स के शिलान्यास कब होगा या निर्माण कार्य कब शुरू होगा उसके बारे में सरकार बिल्कुल चुपचाप बैठी है। एक दिन 15 तारीख को भूमि पूजन का जिक्र आया था, कंपनी को आना था, और किन्हीं कारण से उसको भी निरस्त कर दिया गया। तो हमें कोई जानकारी नहीं हमारी एम्स का निर्माण और शिलान्यास कब शुरू होगा। उसके लिए हम पिछले 18 दिन से हम 2 अक्टूबर से धरने पे बैठे हैं। हमने अनशन भी शुरू किया था तो सरकार का प्रतिनिधि हमारे पास पहुंच गया कि आप अनशन मत करो, जल्दी आपका काम हो जाएगा, परंतु उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तब हमारे पास एक ही रास्ता है लोकतंत्र में कि हम 10 तारीख से यदि सरकार ने उस समय तक हमारी एम्स का शिलान्यास नहीं किया या निर्माण कार्य शुरू नहीं किया या हमें 2-4 दिन में आगे कोई मुकम्मल तारीख नहीं दी गई प्रधान किसी सरकारी आधिकारिक तौर पे कि आपका शिलान्यास तब हो जाएगा, नहीं हम 10 तारीख से कर्मिक अनशन पर बैठ टेंडर तो हो चुका है, वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया है, सब कुछ हो गया है, अभी सिर्फ शिलान्यास बचा है। प्रधानमंत्री शिलान्यास करते निर्माण कार्य शुरू हो जाए, तो बचा ही नहीं। सारी टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव सारी समस्या खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा था। तो हर एक से अनशन पर बैठ रहे हैं और हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अनशन कब तक रहेगा? वो तब तक हमारा काम नहीं होगा, अनिश्चितकालीन है, उसका कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं है। ठीक है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हमें शौक थोड़ी अनशन करने का या धरने पे बैठने का। ठीक है जी। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो जनता को गलत गुमराह कर रहे हैं। मानना हमने 2014 में इन्होंने घोषणा करवाई थी, ये सच हम स्वीकार कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री बावड़ में पहली बार रैली में आई, ये सच है, इन्होंने घोषणा करवाई थी, पर 2018 तक ये अपनी चुप्पी साध दे बैठे रहे। ये भी जनता के बीच में बताएं हमने 3 साल में क्या किया। एक पत्रकार बंधु ने जब मसानी बैराज पर सीएम साहब आए तो उन्होंने पूछा, भाई माजरा एम्स नमनेठी एम्स का क्या ढंग है? तो उन्होंने कहा, मैं तो अति उत्साह में कहा था, तो उसको जनता के बीच में जाकर बताएं। भाई हमने मुख्यमंत्री ने मना करी, जब हमने मुख्यमंत्री से ये बात करी, उसमें हमारे विधायक भी है, हमारे एमपी भी हैं, जो 12 विधायक थे, उन्होंने तो कोई सवाल जवाब नहीं किया था। तो थारी सोच तो उठे खत्म है ली थी, आपकी जो सोच थी वह उठे खत्म है ली थी। जनता ने संघर्ष किया। हम सांसद के पास गए थे, एक बस भर के राव इंद्रजीत के पास। उन्होंने कहा, भाई तुमने कि रोड़ो घालो से उनसी बूझ का हम धरना पे बैठा। 127 दिन हम धरना पे बैठे रहा और धरना पे बैठने के बाद रूस को मारो बेरो भी प्लेन ना आए। ये खुद इंद्रजीत के बैठाए बैठे थे हम। और फिर जब पगड़ी बांधने को टेम आयो, फिर हमने उन्हें बुलायो। 75 को बड़ो नेता से कोई मामला जो तो पगड़ी बंधवान तो आगो, पर माजरा में
अब 4-5 दिन पहले माजरा में तो चला जाता है, जहाँ धरना चल रहा है वहाँ जाता नहीं शर्म हाउस। तो मैं कह रहा हूँ ये क्षेत्र का अपमान है, क्षेत्र का अपमान है। जब उसने हमें क्षेत्र ने पगड़ी पहराकर इतना बड़ा सम्मान दिया है और उसने क्षेत्र को जो अपमान दिया है वो उनको भुगतना पड़ेगा। हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल यूं शीशा चढ़ा के जाते हैं, कोई बात नहीं, अभी चुनाव आने वाले हैं, ये शीशा भी हट जाएगा। ये बसें प्रशासन की जो बस लेकर जा रहा है बस भी ना मिलेंगी, फिर बताना जनता के बीच में आए, बनवारी लाल जनता जब आपसे सवाल उत्तर पूछेगी। जल्दी शिलान्यास हो जाए इसका कहना है बनवारी लाल का, और रविंद्रजीत भी कह रहे हैं उन्होंने तो रोज फोन आओ उस मोदी को, उन्हें 1 साल है कि बनवारी लाल ने लोगों को जल्दी हो रहा है एम्स का शिलान्यास। जो शब्द मैं ना कह रहा हूँ, आपको मीडिया कह रहा हूँ, और मैं तो मीडिया वाला भाइया से भी कह रहा हूँ, जब माजरा एम्स में राव इंद्रजीत आए तो आपको भी बुझण को अधिकार तो जी, धरना पे भी बैठे जी हो ने। आप भी हमारे क्षेत्र से जुड़े हो, आप भी एम्स का फायदा उठाओगे, तो पत्रकार बंधुओं से भी रिक्वेस्ट था आपने थोड़ा सा तो उनको इस मामले में याद दिलाना। राव इंद्रजीत ने कहा कि 23 सितंबर को शिलान्यास होगा, फिर राव इंद्रजीत ने कहा कि 16 नवंबर को शिलान्यास होगा और निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 15 जनवरी तक शिलान्यास हो जाएगा। पूर्व सांसद सुधा यादव ने कहा कि आपको एग्जैक्ट डेट बता दी जाएगी, जनवरी महीने में ही शिलान्यास कर दिया जाएगा। हम तमाम जनप्रतिनिधियों से इनसे मिल चुके हैं और डॉक्टर बनवारी लाल जो कैबिनेट मंत्री 1 साल से शिलान्यास कर रहे हैं, हर रोज उनका बयान आ जाता है, परंतु ये जनता को उल्लू बना रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। इनकी डुक्कम डुक्का आपस में सरे लेने की लगी हुई है और एम्स का इनको कोई ध्यान नहीं है। जनता इस कड़कड़ाती सर्दी में 121 दिन से यहाँ बैठी हुई है, 127 दिन पहले बैठ लिया जनता ने, तमाम काम पूरे हो गए हैं। कंपनी ने अपना कुछ सामान भी लाके पटक दिया है, परंतु पर्ची के चक्कर में, वोट के चक्कर में ये शिलान्यास नहीं कर रहे हैं और जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे तमाम जनप्रतिनिधि, हमारी केंद्र की सरकार, हमारी हरियाणा की सरकार, जिसको केवल वोट से संबंध है, जनता से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। आज हम विरोध स्वरूप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को हमने ज्ञापन दिया कि 15 जनवरी तक का आपने टाइम दिया था, 10 फरवरी तक को इनको अल्टीमेटम दिया है। 10 फरवरी तक अगर शिलान्यास नहीं होता है, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं आती है, तो एम्स संघर्ष समिति और इलाके की जनता अनशन के ऊपर बैठ जाएगी। लोकतांत्रिक इस समाज के अंदर, देश के अंदर अपनी आवाज़ उठाने के लिए हम जो शांतिपूर्ण ढंग से अपना जो आंदोलन कर रहे हैं, हमारे पास एक ही विकल्प बचा है कि हम अनशन पर जाएं। अभी हम अनशन पर बैठे थे, प्रशासन की तरफ से एसडीएम साहब हमारे बीच में गए थे, उन्होंने कहा था कि आप अनशन मत करो। हमने उनकी बात को तरजीह देते हुए, प्रशासन की बात को तरजीह देते हुए अपने अनशन को उठा लिया था, परंतु कोई डेट तो आ नहीं रही। हम बैठे हैं और ये मंत्री कुंड से निकल जाते हैं गाड़ियों के शीशे बंद करके और वापस आ जाते हैं। जनता वहाँ बैठी हुई है, उनको मिलने की भी समय नहीं है, और जब पगड़ी बांधने का समय आता है तो मुंह निकाल के सबसे आगे आ जाते हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम लगातार आंदोलन चलाएंगे, अनशन पर बैठेंगे अगर वो नहीं करते हैं तो। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वॉइस।